हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरेंद्र कुमार। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, ये हमारे रीजनिंग सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 है। के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 9 को। इसके पहले हम फ्रेंड्स 7 वीडियो अपने कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ के। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं या ये वीडियो क्लास नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको 7 या 8 टाइप क्लियर हो रहे हों। इसके पहले हमने जो भी टाइप पढ़े हैं वो लगभग आप सभी टाइप्स को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। लिंक आपको लास्ट में वीडियो की मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को पहले देखें, देन आप इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 9 को। टाइप नंबर 9 में हमें वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें अलग अलग बहुत सारे टाइप बनते हैं, सब टाइप बनते हैं। तो हम 1 बाय 1 वीडियो भी इसी के ऊपर मिलने वाला है, जिसमें हम वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। फ्रेंड, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि शब्द से शब्द का निर्माण करना, यानी शब्द से अलग अलग कंडीशंस के ऊपर हम कितने प्रकार के शब्द बना सकते हैं या उनसे कैसे हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि दिए गए शब्द से शब्द का निर्माण करना, मतलब होंगे वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर। हम आइए फ्रेंड बात करते हैं, समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है कि शब्द निर्माण या शब्दों की बनावट। इसके अंतर्गत प्रश्न में दिए गए शब्द में अलग अलग स्थितियां, आपकी अलग अलग स्थितियों के अनुसार अंग्रेजी के अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल हमें क्या करने होते हैं, शब्दों का निर्माण करना होता है। ऐसे शब्द बनाने हैं जिनका भाई कोई मतलब निकल रहा हो, कोई मीनिंग उनकी निकल रही हो। जनरली हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके वर्ड पावर पर डिपेंड करते हैं कि आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है, आपको वोकैब वगैरह जो है वो आपको कितने बढ़िया तरीके से तैयार है। उस बेस पर आप यहाँ से आंसर्स जल्दी निकाल सकते हैं। फ्रेंड, हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं शब्द निर्माण या वर्ड फॉर्मेशन की 3 टाइप, जिनमें आप टाइप 1, देन टाइप 2 और टाइप 3 आप पढ़ने वाले हैं। टाइप 1 के अंदर जो क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों से या लेटर से बनने वाले शब्दों को ज्ञात करना है। मतलब क्या होगा कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इन अक्षरों को, इन वर्णों को या इन लेटर्स को आप उठाओ और ये बताओ कि यहाँ से ये शब्द बन सकता है क्या, ठीक है, या इन शब्द से क्या हम इसको बना सकते हैं क्या, है ना। तो ये चीज़ आपको कही जा रही होगी। देन टाइप नंबर 2 में हमें क्या होगा, प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनने वाला शब्द पूछा होगा कि भाई बताओ कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। और टाइप नंबर 3 में हम देखने वाले हैं कि प्रश्न में दी गई कंडीशन या शर्त के आधार पर आपसे पूछा जा रहा होगा कि कौन सा शब्द यहाँ से बनता है और कौन सा नहीं बनता है, ठीक, या बनता है तो उसमें कौन सा पहला अक्षर होता है या कौन सा दूसरा अक्षर होता है, ठीक। हम फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 की। टाइप नंबर 1 में आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों से, वर्ण मतलब लेटर, ठीक है, प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों से बनने वाला शब्द ज्ञात करना है कि मतलब कौन सा शब्द यहाँ से बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है या इसमें हमें करना क्या है, तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। इसमें अंग्रेजी का एक शब्द दिया होगा आपको, ठीक है। देन विकल्प में 4 शब्द होंगे, जिनमें से एक शब्द उस शब्द के अक्षर से बन सकता है। विकल्पों में हमें उसी शब्द को क्या करना है, सेलेक्ट करना है या चुनना है। मतलब सिंपल सा ये है कि इस क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन में एक शब्द आपको दिया जाएगा, ठीक है, 4 शब्द आपके सामने नीचे लिखे होंगे विकल्प में। आपको ये देख के बताना है कि भाई इन चारों में से कौन सा एक शब्द है बन सकता है, बाकी 3 आपके नहीं बन रहे होंगे। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, इसमें गलती कब हो जाती है, एक तो टाइप आपका ये बनता है कि भाई कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। एग्जाम में कई बार हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं और हम आंसर उल्टा लगा देते हैं या हम गलत कर देते हैं। हमसे जहाँ पर पूछा जाता है वहाँ पर हम नहीं लगा देते हैं और जहाँ पर नहीं पूछा जाता वहाँ पर हम येस वाला लगा देते हैं, हाँ वाला लगा देते हैं। तो हमें क्वेश्चन को बहुत सावधानी से यहाँ पर पढ़ना है, देन उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। बड़े ही आसान यहाँ पर क्वेश्चन ये होने वाले हैं, बट यहाँ पर एग्जाम्स में कई बार हम माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कौन सा शब्द यहाँ पर बन सकता है। आप देखें यहाँ पर कि आपके पास एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इस शब्द से इन 4 में से कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। 2 तरह के सवाल बनेंगे। आप देखें सवाल में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा शब्द बनेगा, मतलब हमें ये बताना है कि क्या ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा, इनमें से कौन सा एक शब्द बन रहा होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये देखना है, हम जब अगर ऑप्शन नंबर 1 को देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि भाई क्या इसमें एन है, तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ भाई इसमें एन है। ए इसमें है क्या, तो ए भी आपके पास है, ठीक है। एम आपके पास है, तो यहाँ पर आपके पास एम भी है, ठीक है। फिर आप देखें ई है क्या, आप देख पा रहे हैं कि भाई इसमें आपके पास ई नहीं है, ई यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। ई यहाँ पर आपका क्या है, मिसिंग है। ये तो नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, बी हमारे पास है, तो बी बिल्कुल हमारे पास है। ए हमारे पास है, ठीक है। एस भी हमारे पास है। देन हम देख रहे हैं भाई फिर से ए आ रहा है और हमारे पास तो केवल एक ही ए है,
तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं बन सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं VIOME, है ना। सो आप देखें बी, तो बी आपके पास है, आई आपके पास है, ओ भी आपके पास है, एम आपके पास है, बट आपके पास क्या नहीं है, ई नहीं है। सो ई आपके पास यहाँ पर नहीं है। सो ये भी आपका क्या हो जाता है फ्रेंड, यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास एक ही बचता है SOUL, और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। एस भी हमारे पास है भाई, ओ भी हमारे पास है, यू भी है, और एल भी हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, SOUL हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ज्ञात करें या उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे आपके पास एक शब्द यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा जो होगा वो इसके द्वारा बनाया जा सकता है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेंसेस। ठीक है, टेंसेस में आप देखेंगे कि भाई टी आपके पास है, ई भी आपके पास है, एन भी आपके पास है, क्या तो एन भी आपके पास है, एस भी आपके पास है। ठीक है, देन आप देखेंगे आपके पास फिर यहाँ पर ई है। ठीक है, सो ई आपके पास दो बार है, क्या तो बिल्कुल है, एक बार ये है आपके पास, एक बार ये है। देन आपके पास फिर नेक्स्ट आता है एस। सो आप देखेंगे भाई एस तो हम एक बार यूज़ कर चुके हैं और इसमें शायद एस आपका सिंगल टाइम है, तो ये वाला तो नहीं बन सकता टेंसेस, है ना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेन की। सो टी आपके पास है, आर भी आपके पास है, ए भी आपके पास है, बट यहाँ पर आई जो है वो आई यहाँ पर मिसिंग है, आई इसमें नहीं है। सो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टून। ठीक है, टी आपके पास है, तो ऑलरेडी टी यहाँ पर है। ओ आपके पास नहीं है, इस पूरे स्पेलिंग के अंदर या पूरे अक्षर इस शब्द के अंदर आपके पास ओ मिसिंग है, ओ नहीं है, सो ये भी नहीं बनेगा। देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर करेक्ट हो जाएगा, MASTER, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपके पास एम भी है, ए भी है, एस भी है, टी है, ई है और आर है। सो आपका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4। सो इस टाइप में आपको ध्यान से चीज़ों को देखना है ना। क्वेश्चन आसान होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। फ्रेंड्स टाइप नंबर 2 में अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा, मतलब हमें प्रश्न में दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं बनने वाले शब्दों को ज्ञात करना है कि कौन से नहीं बन सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें अंग्रेजी का एक शब्द आपको दिया जा रहा होगा जिसके 4 विकल्प होंगे। ठीक है, या 4 विकल्प में 4 शब्द होंगे जिनमें से हमें एक उस शब्द को सेलेक्ट करना है या उस शब्द को हमें चुनना है जो नहीं बन सकता है। नहीं वर्ड पर फ्रेंड हमें ध्यान देना है, हम एग्जाम में यहाँ गलती करते हैं, नहीं शब्द को हम छोड़ देते हैं और हम आंसर रॉन्ग बता सकते हैं यहाँ पर या बता देते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से 4 विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द नहीं बनेगा, इस वर्ड को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं वाले को। ठीक है, कि इसमें से कौन सा नहीं बन सकता है। ठीक, सो फ्रेंड आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम इस LONE, ठीक है, क्या ये बन सकता है। सो आप देखेंगे भाई ए हमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। एल आपके पास है, एल भी आपके पास है, ओ भी आपके पास है। ठीक है, एन आपके पास है क्या, सो एन भी आपके पास है, और आपके पास यहाँ पर क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, ई भी आपके पास यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये तो बन जाएगा। ठीक है, फिर आप देखें नोट, NOTE। सो एन आपके पास है, ओ भी आपके पास है, टी भी आपके पास है और ई भी आपके पास है, मतलब ये भी बन जाएगा। फिर आप देखेंगे LATER लेटर, तो एल आपके पास है, बिल्कुल है, ए भी आपके पास है, टी भी यहाँ पर आपके पास बन रहा है, ई भी आपके पास बन रहा है। ठीक है, और आर भी आपके पास बन रहा है, मतलब ये भी बन जाएगा। सो ये तीनों फ्रेंड आंसर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो बन रहे हैं और हमसे क्या पूछा है कि भाई जो नहीं बन रहा है वो बताओ कौन सा है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेडियो, RADIO। अब आप चेक भी कर सकते हैं भाई, आर आपके पास है क्या, बिल्कुल है, ए आपके पास है। ठीक है, बट आपके पास यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है, डी आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेडियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से हमें किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया गया है, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को पहचानें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ भी हमें सेम उसी तरीके से चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करेंगे फिक्शन, FICTION। ठीक है, सो एफ आप देखेंगे है, आई भी आपके पास है। ठीक है, फिर आपके पास टी आता है, सो टी भी आपके पास है, आई है, ओ है और एन है, मतलब क्या है कि ये हमारा बन जाएगा, पर ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद आप देखोगे एक्शन, ACTION, तो ए भी आपके पास है, सी आपके पास यहाँ पर है, टी आपके पास है, आई आपके पास है, ओ है और एन है, सो ये भी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, बन जाएगा।
फिर आगे हम लास्ट वाला चेक करते हैं, एल आपके पास है, ए, एल भी आपके पास है, यहाँ पर आई भी आपके पास है, ए भी है, एस भी है, ठीक है, आई ओ एन, ये सारे हैं। सो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, नेशन हो जाएगा, NATION, ठीक है। नेशन में आप देखेंगे सो आपके पास एन 2 बार यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है, ठीक। और जबकि यहाँ पर एन क्या है, एक ही बार हमें मिल रहा है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो आप इस बात को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें एक बार वो अक्षर मिल रहा है, ठीक है, और देन हमें स्पेलिंग जो हमें बतानी है, जो अक्षर हमें बताना है, उसके अंदर अगर 2 बार उसका यूज़ हुआ है तो भी हम कह सकते हैं कि भाई ये नहीं बनेगा। आगे हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, जिनमें आपकी कंडीशन दी गई होती है, कंडीशन के आधार पर आपको सवाल यहाँ पर बताने होते हैं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें वर्ड पावर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई हम जो अक्षर बना रहे हैं, जो स्पेलिंग हम बना रहे हैं, क्या वह तार्किक है। अगर वह तार्किक है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हमें उसमें कोई एक लॉजिकल या एक तार्किक या उसका अर्थपूर्ण मतलब निकलना चाहिए, तब हम उसको आंसर यहाँ पर बना सकते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जिसमें आपसे पूछा गया है कि कंट्रोवर्शियल एक शब्द है, ठीक है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि शब्द के तीसरे, चौथे, 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो। मतलब हमें क्या करना है कि इस स्पेलिंग के तीसरे, चौथे और 11वें अक्षर को निकालना है, और इससे अगर हम कोई शब्द बना सकें या कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का हमें पहला अक्षर बताना है, ठीक है। पहला अगर कोई शब्द बन रहा है तो हमें उस शब्द का पहला अक्षर बताना है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो हमें उस केस में क्या करना है, आंसर एक्स को लगा देना है, ठीक है। और अगर एक से अधिक हमारे पास शब्द बन जाए, अगर हमें एक से अधिक शब्द बन जाए या एक से अधिक शब्द मिल जाए, तो उस केस में हमें आंसर क्या लगाना है फ्रेंड, एम लगाना है। तो ये कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं। सो इनमें हमें क्या करना है, जैसी हमें कंडीशन दी गई है हम उस कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमसे बोला गया है कि नंबर 3, सो नंबर 3 पर आपको क्या मिलता है, एन मिलता है, एन आपका नंबर 3 पर आता है, ठीक है। एन की बेसिक पोजीशन 14 है, पर हमें यहाँ पर देखना है कि एन किस नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद हमें 4 नंबर पर देखना है, 4 नंबर पे आपको टी मिल रहा है, और देन 11 नंबर पे आपको पता है कि हमें क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है आपका, ये 11 नंबर पे हो रहा है। तो हमें यहाँ से 3 लेटर्स निकाल लेंगे, एक हमने एन निकाला, एक हमारे पास टी आया और एक हमारे पास आई आया। अब हमें ये देखना है कि भाई इन 3 अक्षर से या 3 लेटर से क्या कोई शब्द बन सकता है, और बन सकते हैं तो कितने बन सकते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि हम इसको टिन लिख सकते हैं, TIN, है ना, ये एक यूज़फुल है या मीनिंग फुल है, ठीक है, टिन एक हमारा बन गया। देन हम NIT भी लिख सकते हैं, ठीक है, NIT निट, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक शब्द बन जाता है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 2 शब्द हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक। सो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उस केस में हम आंसर क्या लगा रहे होंगे फ्रेंड, एम लगा रहे होंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बन जाएगा, एम बनने वाला है, क्योंकि 2 यहाँ पर मीनिंगफुल हमारे पास वर्ड बन रहे हैं। सो इसमें सारा खेल आपका वर्ड पावर का है। अगर आपका वर्ड पावर ठीक है तो हम यहाँ से क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक वर्ड हमारे पास, एक अक्षर हमारे पास दिया गया है और बताया गया है कि इसके दूसरे, चौथे, 5वें और 8वें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना अगर संभव हो तो कौन सा अक्षर नए बने शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर एक्स देना है। यदि ऐसा कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव नहीं है तो उत्तर जेड देना। वैसी ही कंडीशन सेम लिखी हुई है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड आपसे बोला गया है, तो सेकंड नंबर पे हमें फ्रेंड यहाँ पर क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है फोर्थ, सो फोर्थ नंबर पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ओ मिल रहा है। देन आपसे बोला गया है 5, सो 5 नंबर पर आपको जी मिलेगा। और आपको 8वें नंबर पर देखेंगे, सो 8वें नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर ए मिल जाएगा। सो हमने ये यहाँ पर ठीक है निकाल लिया। सो 8वें नंबर पर हमें ए मिल रहा है, क्लियर। अब हमें ये देखना है कि LOGA के द्वारा क्या हम, या इसका यूज़ करके क्या हम कोई एक शब्द बना सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि भाई GOAL गोल करके हम एक शब्द यहाँ से बना सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या कुछ और बन सकता है जो मीनिंगफुल हो, मतलब जिसका कोई सेंस निकल रहा हो, कोई मतलब निकल रहा हो, या जो क्या हो लॉजिकल या तार्किक हो, ठीक है। तो GOAL गोल करके एक अक्षर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो अगर बन जाएगा तो फ्रेंड हमें क्या बताना था, यहाँ पर हमसे पूछा गया है तो कौन सा अक्षर नए बने शब्द का तीसरा अक्षर होगा। सो तीसरा अक्षर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फ्रेंड ए होगा। सो इस केस में हमारे पास आंसर ए बनने वाला है। तो इस बात को आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि एक शब्द हमें दिया गया है, ठीक है, एक शब्द हमें दिया गया है और ये कहा गया है कि शब्द के
अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है, एक कलर का नेम बनता है, ठीक है, एक रंग का नाम बनता है, ठीक है, जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा, है ना। सो आप देखेंगे कि अगर हम इनका यूज़ करें तो हमें एक कलर यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, GREEN, ठीक है, ग्रीन, यही मिल रहा होगा। सो फ्रेंड जैसे ही हमें बोला क्या क्वेश्चन में कलर का नेम, तो हम सोच सकते हैं कि भाई इनसे ग्रीन बन सकता है, ठीक है। और ग्रीन में अब आपको क्या बताना है, इसका पहला अक्षर बताना है। सो पहला अक्षर जी होने वाला है, यही लिखा है कि जिसका प्रथम अक्षर, ठीक है, क्या होगा। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा फ्रेंड, जी बन जाएगा। सो आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रिपरेशन के तीसरे, पाँचवें, आठवें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो इनमें से कौन सा उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा, तो आना। सो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पर तीसरा अक्षर लेते हैं। तीसरा अक्षर हमारे पास क्या है फ्रेंड, यहाँ पर ई है, ठीक है। देन हम यहाँ पर पाँचवा अक्षर लेते हैं, तो पाँचवा अक्षर हमारे पास ए आ जाता है। उसके बाद हम आठवां अक्षर लेते हैं तो हमारे पास टी आ जाता है। देन हम 11वां अक्षर लेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। सो फ्रेंड इससे हमें एक शब्द बनाना है जो क्या हो, सार्थक हो। तो आप देख सकते हैं कि NEAT, ठीक है, हमारे पास एक सार्थक शब्द बन जाता है और इस शब्द का अंतिम अक्षर हमारे पास क्या हो जाता है फ्रेंड, टी हो जाता है। सो इस केस में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आप देख पाएंगे इसके अलावा यहाँ से हम इसका यूज़ करके कुछ और नहीं बना सकते हैं जो क्या हो, सार्थक हो। सो इस केस में हमारा आंसर फ्रेंड्स ये होने वाला है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में अल्फ़ाबेट के वर्ड फॉर्मेशन के कुछ और नए टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं जिनमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।